सो वी आर बैक अगेन। सो गाइस, क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी कल से इधर बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म है। रेन, इट्स रेनिंग सिंस यस्टरडे। तो इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है। इवन इफ आई एम इन ऑफिस थोड़ा सा डिले हो जाता है जब आपका जनरेटर ऑन होता है ऑफिस का। सो सॉरी फॉर दैट। सो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे। लेट्स कीप द क्वेश्चंस रूलिंग। Hi Ruby ma'am. Let's wait for more people to join and hi Vanita ma'am. सो आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं अगर रह भी जाते हैं गाइस, मेक श्योर आप कमेंट के अंदर छोड़ दीजिए। अगर आप लेटर भी ये कमेंट पूरा लाइव देख रहे हैं, आप अपना कमेंट छोड़ देना। वी विल ट्राई टू आंसर। हाय सपना मैम, हाय हाय गुरशरण मैम, इंद्रजीत जी हेलो, शिफाली जी हाय, पीटर यादव जी हाय, हाय प्रियंका। सर प्लीज जस्ट रेमेडियल वाटर फॉर अटेंशन एंड लेग्स। ओके। सो भारती जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होती है तो अजवाइन सिनेमन वाटर, जिसके अंदर 1 चमचा अजवाइन और एक पूरी स्टिक लीजिए आप सिनेमन की, उसे उबाल के पीजिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको वाटर रिटेंशन में हेल्प करेगा। और मेक श्योर ऐसी सारी चीज़ें बी इट से लाइक बनाना, पटेटो, अगर आप उसे ध्यान से खाते हैं, पॉजिटिवली उसे आप खाते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें विच आर हाई इन पोटेशियम। बिकॉज वी आजकल हम क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें हम क्या देते हैं, हमें बनाना नहीं खाना, मैंगो नहीं खाना, या फिर हमें क्या कहते हैं, बनाना नहीं खाना, मैंगो नहीं खाना, या फिर हमें आलू नहीं खाना। दीज आर ऑल हाई पोटेशियम थिंग्स जो कि आपको वाटर रिटेंशन में उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बट हम सारे लोग ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम नहीं खाते और फिर हमारी वाटर रिटेंशन नहीं ठीक हो पाती। हाय कंचन, हाय ऋषि, हाय नीतू, हाय ऋषि, हाय हाय मानसी, सत श्री अकाल भावना। ऋषि वर्मा जी इज़ आस्किंग वेट कम होके फिर बढ़ जाता है। सर इसके अंदर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या गड़बड़ होती है, क्या आपके साइड से गड़बड़ होती है। बिकॉज हाँ, आई हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट जो गड़बड़ करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब हमने वेट लूज़ कर लिया और उसके बाद वेट लूज़ करके जब उन्हें लगता है अब हम अपने सारे फेवरेट कपड़े डाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, राइट, तो उनकी जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने जो हैबिट बिल्ड की थी अच्छा खाने की, वर्कआउट करने की, वो सारी वो छोड़ देते हैं और वापस एक नॉर्मल रूटीन जो उनका पहले था उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। तो उनका वेट, ये सेम चीज़ डाइट से भी होता है, सेम चीज़ जिम से भी होता है। द पीपल हु वर्कआउट एक्सटेंसिवली इन एट जिम, व्हाट हैपन है कि पहले तो वो 3-3 घंटे लगा लेते हैं जिम के अंदर, बट आप पूरी लाइफ टाइम नहीं लगा पाते। और उसके बाद क्या होता है, जब आप नॉर्मल अपनी रूटीन के अंदर आते हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते, तो आपका वेट फिर वापस आ जाता है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या आपने बहुत क्रैश डाइट की थी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की थी, या फिर आपको ये लगता है कि आपने से अपने आप से गलती की है। पहले आप बहुत डिसिप्लिन थे, अब आपने डिसिप्लिन खराब किया है। How many times we can take lemon water in a day? In a day, ma'am, you can take lemon water twice, but again, it all depends upon your medical condition and everything कि आप कितना लेमन वाटर लें, वाटर भी कितना लेना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मेक श्योर मेरी गैलरी के अंदर जाके आप देखिए। हिमानी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर ब्लोटिंग। हिमानी, बेस्ट रेमेडी फॉर ब्लोटिंग इज़, अगर आप इलायची वाटर ले सकते हैं, 2 इलायची को 5 मिनट के लिए 1 गिलास पानी के अंदर बॉईल कीजिए, उससे सिप करके पीजिए चाय की तरह। उसे आप ओवर कंज्यूम एक जल्दी मत पीजिए, सिप करके स्लोली पीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू।
उसके बाद हाउ टू स्टॉप, शिफाली राजी पूछ रहे हैं हाउ टू स्टॉप नाइट क्रेविंग्स। मैम पहली चीज़, अगर आप बहुत लेट सो रहे हो, ठीक है, ट्राई टू स्लीप अ लिटिल अर्ली। आई नो दिस इज़ नॉट अ फिक्स, बट अगेन इफ़ यू ट्राई टू इनकलकेट दीज हैबिट्स, ठीक है, तो इट विल गो लॉन्ग वे। क्योंकि अगर आप पूरी रात जागते रहोगे, से आपने 9 बजे खाना खा लिया, 2 बजे तक आप जाग रहे हो, तो दैट इज़ बट ऑब्वियस, वी आर ह्यूमंस, हमें भूख लगी जाएगी। अगर बहुत मीठे खाने की आदत है, सो आई हैव अ टिप। आप क्या कीजिए, 5-6 ग्रेप्स लेके, ठीक है, या आप एक बैच बना सकते हैं, अकेले अकेले ग्रेप को प्लग करके आप फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं, उन्हें डीप फ्रीज कीजिए। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकोगे जब वो एकदम बर्फ़ बना होगा, तो उसे स्लोली स्लोली खाइए उस एक ग्रेप को, तो आपकी जो मीठे वाली क्रेविंग है, नाइट वाली क्रेविंग, वो ख़त्म होगी उससे। अरुण सलेठिया, I want to know good protein sources. Sir, all the dairy-based sources, your pulses, your lentils, right? All the non-vegetarian sources are good protein sources. There are vegetables like broccoli, which are good source of protein. There are grains like quinoa, right? Oats, they are good source of protein. मिल्क डेयरी से वेट गेन होता है, यूज स्किम्ड मिल्क एंड नो शुगर। मैम मिल्क टी से ना बहुत से लोगों को ब्लोटिंग होती है, ठीक है, एंड बहुत से लोग मिस अंडरस्टूड करते हैं ब्लोटिंग को विद वेट गेन। कई लोग ये कहते हैं कि मैंने चिटिंग की थी या ज़्यादा खाया गया एंड एकदम से मेरा वेट गेन हो गया, right? That is bloating. You can't gain 1 kg of fat overnight. That is not practically possible. वो bloating होती है या water retention होती है। तो चाय से आप चाय को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। मेक श्योर आप मेरी एक वीडियो देखिए जिसके अंदर मैंने चाय के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है 10 मिनट की। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अनीता जी हाय। सपना मेहरा जी हेलो मैम, मुझे थायराइड है, वेट लॉस कैसे होगा? बहुत कुछ करके देखा। इंद्रजीत मैम, अगर आपने बहुत कुछ करके देखा है, बिकॉज द थिंग पीपल आर डूइंग रॉन्ग इन जिम्स इज कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कार्डियो करते हैं। हमें कार्डियो नहीं करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन हमें क्या करना है इंद्रजीत मैम, एक तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करना है। धनिया और मिंट का अगर आप ले सकते हो तो और भी अच्छा है। 3-4 लीव्स ऑफ मिंट, कोरिएंडर 1 गिलास पानी के अंदर बॉईल कीजिए, उसे नेक्स्ट 15 दिन के लिए कंज्यूम कीजिए। ऑयल पुलिंग जैसे हम गार्गल करते हैं वैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके आपको गरारे करने हैं। उस कोकोनट ऑयल को अंदर पीना नहीं है, यू हैव टू स्पिट इट आउट। ही नायर जी, वेट लॉस हंगर पैंक्स होते हैं डिनर के टाइम पे अराउंड 8, अर्ली डिनर एंड फील। सी मैम, आपको क्या करना है, आप सी ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, वी हैव टू गो बाय आवर सर्केडियन रिदम। थोड़ा सा अगर आप जल्दी सोते हैं, ठीक है, तो भी आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। और अगर रात को कुछ मंचिंग का आपका दिल करता है, ट्राई टू गो विथ नट्स। इट कैन बी वॉलनट्स, आलमंड्स, ऐसे सारे नट्स सोक करके अगर आप ले रहे हैं तो, या फिर सीड्स, वो आप ले सकते हैं एज अ मंचिंग ऑप्शन रात को। और मेक श्योर देयर इज़ अ गैप 2-2.5 घंटे का आपके सोने के अंदर और डिनर के अंदर। बहुत रात को आप ओवर ईट मत कीजिए। सो दिस इज द टिप। रुचि जी, इज इट कैन वी टेक बनाना एंड मैंगो कैन ऑन वेट लॉस जर्नी? येस मैम, वी कैन टेक बनाना एंड मैंगो, बट से लाइक यू हैव टू टेक बनाना एंड मैंगो एज योर मील, राइट? अगर कोई डायबिटिक होता है तो इट्स वेरी डिफरेंट, तो मैं उन्हें कहता हूँ अलॉन्ग एज अ स्नैक लीजिए। बट अगर आप सिर्फ वेट लॉस के लिए देख रहे हैं तो एज अ मील आप ले सकते हैं। सी लाइक आपने मील को स्वैप कर लिया, आपको सुबह सैंडविच खाना था बट आप क्या कर रहे हैं, 1.5 ग्लास उसकी जगह पे एक मैंगो शेक ले रहे हैं, बनाना शेक ले रहे हैं। सो इन दैट वे यू कैन स्टिल हैव। या फिर एक टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, एक फ्रूट सैलेड ले रहे हैं जिसके अंदर आप थोड़ा सा बनाना, थोड़ा सा मैंगो चॉप करके डाल रहे हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प यू। भारती मैम, सॉरी आपका क्वेश्चन रह गया, बहुत जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, आप मुझे वापस कर दीजिए क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट।
नीतू स्टक है 6 months से आई एम डूइंग एक्सरसाइजिंग एंड हैविंग बैलेंस डाइट। नीतू मैम, जो मैंने आपको अभी लाइव जो मेरा कट गया उसके अंदर मैंने टेक्निक बताई थी, दैट इज स्टार्ट विद द विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑफ 1000 यूनिट। मेक श्योर मार्केट के अंदर जो विटामिन डी मिलता है जनरली दैट इज 60,000 यूनिट, हमें वो वाला विटामिन डी नहीं लेना है। गो विद समथिंग लाइक 1000 यूनिट। और आपको क्या करना है, और आपको एक टेक्निक यूज़ करनी है 3 to 1 टेक्निक। 3 दिन आपको 3 मील, 2 दिन आपको 2 मील, 1 दिन आपको 1 मील, ये आपको टेक्निक यूज़ करनी है स्टक वेट को गिराने के लिए। मानसी जी, सर पीसीओडी में वे प्रोटीन प्रॉब्लम करता है क्या? सो मानसी, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट इनफ, राइट, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट इनफ, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटीन जा रहा है वो भी आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाएगा, तो उससे भी आपको नहीं फ़ायदा होगा। सो एक तो आप चेक विद योर डॉक्टर कि आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी है, अगर है तो मेक श्योर आप प्रोटीन को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। ट्राई टू गो विद समथिंग लाइक ए नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। सुनैना जी पूछ रहे हैं मेंटेन करना, आई वॉन्ट टू रिड्यूस फैट इन कर्व्स। सुनैना मैम, टू रिड्यूस फैट इन कर्व्स यू हैव टू गो ऑन थोड़ी सी लो कार्ब वाली डाइट, उसे आपको फॉलो करना होगा, राइट। और पहले मेक श्योर कि जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, try to check your body composition, don't try to check something like just आप वेट पे ही फोकस कर रहे हैं। you have to focus on मेरी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितना है, मेरी बॉडी के अंदर मसल परसेंटेज कितना है, and try to focus on reducing fat percentage, ना कि मसल परसेंटेज। AS स्पोर्ट्स, सत श्री अकाल जी। वेट गेन के लिए बताइए। सिल्की बजाज, सिल्की बजाज जी, वेट गेन के लिए मैं आपको डाइट बताता हूँ। वेट गेन के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब इंट्रोड्यूस करने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब विथ थोड़ा सा हेल्दी फैट। से लाइक अगर आप दलिया खा रहे हो सुबह, उसके अंदर आप 2 चमचे पीनट बटर के डाल सकते हैं। अगेन माइंड भी गाइस, मैं ये टिप दे रहा हूँ वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए नहीं दे रहा है। वेट लॉस वाले लोग ये वाली चीज़ मत ट्राई करना। सो आप क्या कह सकते हैं, दलिया खा रहे हैं, उसके अंदर आप 2 चम्मच पीनट बटर के डाल सकते हैं। उसके अंदर थोड़े से सीड्स, चाहे वो वाटरमेलन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, वो थोड़े से सीड्स स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो इन एवरी मील, राइट, you have to add a dash of fat, right? You have to add a dash of fat and थोड़े से simple carbs, be it थोड़ा सा मीठा, बट आपको बहुत ज़्यादा मीठे की तरफ नहीं जाना, बिकॉज आप अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, डिज़र्ट्स खाते हो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल दे रिकमेंड गुलाब जामुन खा लो, रसगुल्ले खा लो, इतने ज़्यादा जलेबी खा लो, तो उससे क्या होगा, आपका बेली फैट आएगा। एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन योर बॉडी, ठीक है। इट्स उल्टा एक्चुअली। अगर मुझे कोई कहता है कि मैंने वेट रिड्यूस करना है, आई विल से यू कैन रिड्यूस वेट विदाउट एनी एक्सरसाइज। बट अगर मुझे कहता है कि क्या मुझे अपना वेट गेन करना है, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ डाइट पे ही फोकस करके चलते हो कि मुझे वेट गेन करना है, तो आपका वेट गेन हो जाएगा, बट आप ओवरवेट लगोगे, आप हेल्दी वेट गेन नहीं कर सकते। आपको हल्की फुल्की मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओके, बेटे को थायराइड है, ऋषि वर्मा जी। ओके सर, सो अगर बेटे को थायराइड है, मेक श्योर एक तो आप डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। आयोडीन रिच फूड रखिए। अभी बेटा छोटा अगर है, अगर वो ग्रोइंग फेज के अंदर है और इसे इतना जल्दी थायराइड है, क्या आप सर मुझे क्लेरिफाई करेंगे उन्हें कौन सा थायराइड है? बलविंदर सिंह चावला, हाउ टू डिटॉक्सिफाई लिवर। सो लिवर हैज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। आपका लिवर 1 साल के अंदर देर आर रिसर्च जो आपको 60 डेज भी कहता है, कोई 90 डेज भी कहता है, बट अगर हम सेफर साइड पे लेके चलें, वी कैन से आपका लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जैसे एक छिपकली की पूंछ होती है, कट जाती है वापस बन जाती है। सो आपका लिवर कैन टोटली बिकम अ न्यू लिवर। तो आप कैसे डिटॉक्सिफाई करेंगे? आप डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए लीवर को 2 चीज़ें शुरू कर सकते हैं। सुबह सुबह एक गार्लिक क्लोव लीजिए खाली पेट,
ठीक है। मेक श्योर गार्लिक क्लोव आप एकदम छील के मत रखिए, सुबह सुबह ही उसे पील कीजिए और गार्लिक क्लोव पीजिए। आप व्हीट ग्रास का जूस ले सकते हैं, अगर आपको फ्रेश मिलता तो उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। आप ये कर सकते हैं, शुगर को छोड़ना होगा, अल्कोहल को छोड़ना होगा आपको फॉर सम टाइम, राइट। शुगर को, अल्कोहल को, सिंपल कार्ब्स, मैदा, प्रोसेस्ड फूड को आपको छोड़ना होगा। ट्राई टू ऐड मिनिमम 2 to 3 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल आपको खाने होंगे दिन के अंदर, ठीक है। सो विद इन 3 month आप बहुत अच्छे तरह से अपना लिवर डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। And I'm not asking you to go on any detox diet. It's very fairly simple tip जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हार्ड पार्ट इसके अंदर, टिप तो बहुत सिंपल है बट वो हार्ड पार्ट आ गया, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा इसके लिए। सब वॉक करने से वेट लूज होता है? सीरजप्रीत जी, यस, वॉक करने से आपका वेट लॉस हो सकता है। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको मिनिमम 5000 स्टेप से शुरू करना है। 5000 स्टेप से आप जाएंगे 7500 स्टेप पे, 7500 स्टेप से आप जाएंगे 10000 स्टेप पे। आइसोलेट वेट ले सकते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस? कुलदीप पाजी नहीं, जे तुसी देखो वर्कआउट ही नहीं कर रहे ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਸਲ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਵੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨਾ। ਵੇਟ ਲਾਸ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਉਹ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਧਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਖਾਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਪੀਸ ਖਾਧੇ, 8 ਪੀਸ ਖਾਧੇ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕੇ ਦੇ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ BCAAs ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰੈਪਿਡਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲ ਦਾ ਟੇਅਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲ ਗਰੋ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਓ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। How to boost metabolism naturally? Gitanjali ma'am, if you want to boost your metabolism naturally, you have to start working out on your muscle percentage as well as your fat percentage. So what wrong we do, what biggest mistake that we all do, we all say like fall into the trap that we keep on checking our weighing scale. हम सिर्फ अपना वेइंग स्केल चेक करते रहते हैं, हमें लगता है हमारा वेट नहीं जा रहा, हमारा वेट नहीं जा रहा, राइट। वी नेवर फोकस ऑन हमारा कि क्या कहते हैं फैट परसेंटेज कितना जा रहा है, हमारा मसल परसेंटेज कितना जा रहा है। सो ऑल दोज पीपल हु आर सेइंग कि मेरा वेट स्टक हो रहा है, ऐसा नहीं होता। आपका वेट स्टक, जैसे कि मैंने बोला, इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो, राइट। और आपका जो मसल है, ठीक है, कई बार वो ग्रो हो रहा होता है और फैट परसेंटेज में जा रही होती है, आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना होता है। सो बेसिकली ना मार्केट में वही चलता है जो बहुत सेंसेशनलाइजिंग चीज़ होती है, जो आपको बोल दे। अगर मैं यूट्यूब पे देखता भी हूँ, ठीक है, समटाइम आई फील बैड अबाउट इट कि जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि वाई एक्सरसाइज इज़ यूजलेस फॉर वेट लॉस, राइट, या वाई कैलोरी काउंटिंग इज़ यूजलेस, जो मुझे लगता है कि अभी तक इंडस्ट्री में किसी ने नहीं बोला, बट पीपल डोंट गिव व्यूज़ टू सच वीडियोज़। पीपल गिव व्यूज़ टू सच वीडियोज़ जिसके अंदर लिखा होता है 1 महीने में 10 किलो कैसे लूज़ कीजिए, ठीक है। तो और वो मोहतरमा जी बोल रही होती हैं जिन्होंने खुद क्या कहते हैं 1 ग्राम भी अपनी ज़िंदगी में लूज़ नहीं किया होता। सो ऐसी ही वीडियोस चलती हैं, सेंसेशनलाइजिंग वाली चीज़ें चलती हैं, अच्छे टॉपिक्स नहीं चलते। सो मेक श्योर यू डोंट फॉल इनटू सच ट्रैप्स। बाकी मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, मेरे पास भी लोग करते हैं 1 महीने में 10 किलो, ऐसे भी लोग होते हैं जो 6 महीने में 6 किलो करते हैं, बट स्टिल दे आर हैप्पी।
दिन मदर बीमार थे ज़्यादा। ऋषि सर आप क्या कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो अपने बच्चे की रिपोर्ट्स। मैं टीम को कहूँगा वो मुझसे शेयर करके वी विल गेट बैक टू यू। आप मुझे डीएम कर दीजिए जितनी आपके पास रिपोर्ट्स हैं बच्चे की। पोस्ट कोविड रिकवरी टिप्स, मीनाक्षी सलूजा जी, पोस्ट कोविड रिकवरी टिप्स। सो बेसिकली क्या होता है कोविड, व्हाट कोविड इज डूइंग, कोविड इज काइंड ऑफ अ कंजेशन, ठीक है। सो हमने देखा है पोस्ट कोविड, ठीक है। अब अगेन इट एक्चुअली डिपेंड्स फ्रॉम वेरिएंट टू वेरिएंट। आई हैव फ्रेंड्स जिन्हें कोविड हुआ एंड दे आर एब्सोल्युटली फाइन, दे आर एब्सोल्युटली एक्टिव, उन्हें कुछ भी नहीं लग रहा। बट देयर आर पीपल जिन्हें से लाइक बहुत एसिम्प्टोमेटिक काइंड ऑफ कोविड था उन्हें, बट नाउ दे फील लैक इन एनर्जी, दे फील वेरी डल। सो आपको जो कैलोरी रिड्यूस नहीं करनी अपनी, आपको कैलोरी मेंटेनेंस में ही रहना है अपनी। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली अपनी कैलोरीज नहीं डिक्रीज करें, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी एक स्ट्रेस के अंदर गई है, तो आपको उसे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। आप अपनी आयरन सप्लीमेंटेशन, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारी सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए जिसके अंदर आपकी एक मील होनी चाहिए प्रोटीन रिच। ट्राई कीजिए, आप थोड़ी सी मोबिलिटी रखिए। अब लोग कहते हैं स्पेशली दिल्ली वाले कि नहीं यार हमें सैर करने में भी डर लगता है। आई हैव फ्रेंड्स जो कह रहे हैं कि नहीं यार हम सैर करने में नहीं जा रहे, ठीक है। घर के अंदर आप वर्कआउट कर सकते हो यार, पुशअप पुलअप, थोड़े से वर्कआउट आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको सांस चढ़ रहा है तो स्टार्ट विद अनुलोम विलोम, इट्स रियली हेल्पफुल। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन हियर, ठीक है, नॉट अ फैन ऑफ एनीवन, बट अनुलोम विलोम आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि अगर आप वर्कआउट करते हो आपको एकदम से सांस चढ़ जाता है। ट्राई टू मेडिटेट, क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही है, राइट। सो दीज आर द टिप्स। एक जो मेरा लास्ट टू लास्ट लाइफ था दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन कोविड की, अगर कोविड हो जाए तो हमें उसके बाद क्या करना है। ऑल्सो मीनाक्षी मैम यू कैन DM मी, आई विल सेंड यू माई गाइड, एक पूरी PDF आई विल सेंड यू जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। एक मैंने पूरी PDF बनाई हुई है जिसके अंदर आई विल हेल्प यू आउट कि आपको कैसे रिकवर करना है कोविड से। How to boost metabolism? Sehajpreet ji, you can definitely boost your metabolism by focusing on re-body composition. So you have to focus on recompositioning your body. What does that mean, right? So हम क्या करते हैं, हम सब सिर्फ वेट, मेरा वेट नहीं जा रहा, मेरा वेट स्टक है, मेरा वेट नहीं जा रहा, मेरा वेट स्टक है, यही करते रहते हैं। वी नेवर लुक एट द अदर पिक्चर। आपकी बॉडी के अंदर वाटर वेट कितना है, आपकी बॉडी के अंदर मसल वेट कितना है, आपकी बॉडी की बोन डेंसिटी कितनी है। ट्राई टू फोकस टू डेवलप गुड बोन्स, ट्राई टू develop good muscles, right? Try to reduce fat. अब ये आप कैसे कर सकते हो, मेटाबॉलिज्म आपको कैसे बूस्ट करना है नेचुरली, दैट इज बाय स्टार्ट यूजिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, होम वर्कआउट्स, डाइट के साथ देयर आर सर्टन थिंग्स। इवन आपको एक ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी भी आपका मेटाबॉलिज्म एक टेम्परेरी फेज के अंदर बूस्ट करती है, बट इट्स शॉर्टकट, इट्स नॉट अ परमानेंट फिक्स। परमानेंट फिक्स करने के लिए आपको बॉडी की रिकॉम्पोजिशन पे ध्यान देना ही होगा। सोनू जी का भी सेम ही क्वेश्चन आया। गाइस मेरा लास्ट टू लास्ट लाइफ इसी पे था, सो इट्स लाइक 1 घंटा सिर्फ इसी पे था, हाउ टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म। वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, इफ़ यू वांट यू कैन go and check. Sir, so many time I called for package but no response. नीलू जी, I'm really sorry. Guys, अगर टीम में से कोई देख रहा है, नीलू मनी जी का आप नेम नोट कर लीजिए। मैम आई विल मेक श्योर माई टीम विल रीच आउट टू यू एंड हम आपको रीच आउट करेंगे एंड हम जल्दी ही अपना प्लान स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ टेल कॉज ऑफ बॉडी सेगिंग। गीतांजलि गर्ग मैम, अगर एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, हाई कॉर्टिसोल लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी अ रीज़न फॉर योर सैगी बेली, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है, राइट, तो भी आपकी जो बेली होगी, या फिर आप एक कॉन्टीन्यूस वे के अंदर वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे अगर आपका अगर आपका वेट स्टक होके जा रहा है ना,
तो आपको ये स्किन सेगी वाला इशू नहीं आएगा। अगर आपका वेट एक कॉन्स्टेंट वे के अंदर जा रहा है तो आपकी स्किन सेगी होगी। तो बहुत लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, वेट स्टक हो रहा है, बट दिस इज़ द फ़ायदा उसका, जो कि वो समझ ही नहीं पाते कि दे आर लाइक कि वेट स्टक हो गया, बट इट्स एक्चुअली फ़ायदेमंद फॉर यू। ओनली वांट टू लूज फैट नॉट वेट, एब्सोल्युटली सर, यही होनी चाहिए हमारी अप्रोच। ओनली वी हैव टू लूज फैट नॉट वेट। बट अब कौन समझाए, इट्स लाइक एवरीवन इज बिहाइंड कि नहीं हमें वेट लॉस ही करना है। वाटर रिटेंशन लेग्स, भारती दुआ मैम, ओके। सो मेक श्योर मैम एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको इमीडिएटली लगता है बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होती है, और अगर आपका बीपी नॉर्मल है, ये वाली चीज़ आप तो मत कीजिए अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। बट अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप सॉल्ट फ्री जा सकते हैं रात को, ट्राई टू ऐड मोर हाई पोटेशियम थिंग्स, जिसके अंदर चाहे तो आप पिस्ता खाइए, चाहे तो आप थोड़ी अमाउंट के अंदर पोटैटो खाइए, बनाना खाइए, मैंगो खाइए, ठीक है। आपके जितने भी बीन्स आ जाते हैं, चाहे उसके अंदर राजमा आ गया, चना आ गया, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड इन पोटेशियम। सोडियम हम रिड्यूस करेंगे, रात को हम सॉल्ट कट कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, हाई पोटेशियम डाइट पे हम जा सकते हैं। मेक श्योर आपका बीपी ना फ्लक्चुएट होता और आपको कोई किडनी रिलेटेड डिजीजेस ना है, तो ही आपको ये करना है। प्लीज सजेस्ट समथिंग फॉर वाटर रिटेंशन इन लेग्स, हो चुका है। कंचन मैम, क्या आप डाइट में लो कार्ब करते हो सजेस्ट? मैम क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी की लेयर्स होती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर फैट सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। इफ आई टॉक अबाउट टाइप ऑफ फैट, ठीक है, तो कुछ आपका जो वेट होता है दैट इज से लाइक सेलुलाइट्स, कुछ आपका वाटर वेट होता है, ठीक है, कुछ आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है, कुछ आपका विसरल फैट होता है, ठीक है। सो हर फैट की जो अप्रोच होनी चाहिए ना, ठीक है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। शायद अगर मेरे पास कोई आता है, ठीक है, मैं उसे सारा कुछ देता हूँ ऑनेस्टली, से लाइक आलू से लेके मैंगो तक, सारा कुछ, ठीक है, नॉट कटिंग डाउन ऑन एनीथिंग, बट फॉर द लास्ट लेयर, जो मैं कहता हूँ ना आखिरी के थोड़े किलो बच जाते हैं, उसके अंदर हमें कार्ब को कट करना ही पड़ता है, ठीक है। इनिशियली यू डोंट हैव टू, बट लास्ट के अंदर आपको, अगर स्पेसिफिकली जिन लोगों का बेली फैट रह जाता है, उन्हें हमें करना ही पड़ता है। यूरिक एसिड को रिड्यूस कैसे करें? गिनी मैम पूछ रहे हैं यूरिक एसिड को कैसे रिड्यूस करें। तो मैम एक तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, गूगल पे जाइए, उसके अंदर आप सर्च कीजिए हाई प्यूरिन फूड्स, ठीक है, हाई प्यूरिन फूड्स, चाहे तो उसका प्रिंट आउट करके आप लगा लीजिए हाई प्यूरिन फूड्स को। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, वो वाले सारे, बिकॉज पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन दैट कि हाई प्रोटीन नहीं खाने, बट आप प्रोटीन फूड खा सकते हो, आपको प्यूरिन नहीं खाने। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड प्यूरिन, एंड कभी कभी आई हैव नोटिस इवन क्या कहते हैं, डॉक्टर्स भी आपको गलत गाइड करते हैं, वो भी आपको बोल देते हैं प्रोटीन नहीं खाना, बट ऐसा कुछ नहीं, आप प्रोटीन खा सकते हो, आपको प्यूरिन वाली चीज़ें नहीं खानी। आप प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, प्रॉपर वाटर पीजिए, ठीक है, प्यूरिन वाली चीज़ें कम कीजिए, बट प्रोटीन मत छोड़िए, बिल्कुल ही ज़ीरो प्रोटीन डाइट मत कीजिए आप, जिससे आपका वेट तो नीचे जाएगा, आपकी मसल भी नीचे जाएगी, दैट्स नॉट गुड। कैन यू सजेस्ट अ जूस फॉर डायबिटिक एंड कोलेस्ट्रॉल पेशेंट? अभी मैंने किसी को टिप बताया था, ट्राई टू हैव गार्लिक लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगेन इट्स अ वेरी गुड टूल इवन इन कोलेस्ट्रॉल। शैली जैन मैम, अगर आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट गार्लिक खा सकते हो, बट अगर आप नहीं गार्लिक खा सकते तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमें फ़ैट बिल्कुल ही ज़ीरो कर देने हैं, राइट, तो उससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। ट्राई टू ऐड कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोसेस फूड आप बिल्कुल बंद कीजिए। प्रोसेस फूड के अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको शुगर को कट करना है,
शुगर को कट करके, प्रोसेस फूड को कट करके जो हम कहते हैं सिंपल कार्ब्स, आपको उन्हें बंद करना होगा। तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, नॉट जस्ट द फैट, ऐसी सारी कार्बोहाइड्रेट्स को जो कि बहुत जल्दी आपकी इंसुलिन स्पाइक कराते हैं, राइट, ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट्स को आपको बंद करना होगा। वट कैन वी डू फॉर ब्लोटिंग? मोनिका अरोड़ा जी, मैंने अभी टिप बताई थी, दैट इज़ इलायची वाटर, दैट इज़ लाइक रियली गुड फॉर ब्लोटिंग। सिर्फ 2 इलायची लेके 1 गिलास पानी के अंदर उसे बॉईल कीजिए, उसे छान के सिप करते हुए पीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस ब्लोटिंग। सोनिया धन, वेट लॉस के लिए क्या करें? मैम, वेट लॉस के लिए हमें डाइट फॉलो करनी होगी, राइट। स्टार्ट विद द डाइट में पहले आप नोट कीजिए, एक जर्नल बनाइए, एक डायरी के अंदर आपको क्या लगता है कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पे आप डाइट गलत खा रहे हैं, राइट। अगर आपको लगता है यू ईट टू ऑयली, या आपको लगता है यू ईट टू मीठा, या आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस फूड खा लेते हो, ट्राई टू कट डाउन ऑन ऑल दोज थिंग्स। थोड़ी सी मोबिलिटी लेके आइए, ट्राई टू स्टार्ट विद वॉक, ट्राई टू स्टार्ट विद 5,000-7,500 स्टेप्स, और डेफिनेटली यू विल सी स्लोली आपका वेट गिरता हुआ। बाकी हम बैठे हैं, अगर आपको लगता है कोई चैलेंज आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू माई टीम, वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। जसप्रीत कौर जी, सत श्री अकाल मैम, how can you reduce tummy fat only? Shweta ma'am, see, it's really difficult to reduce, say like spot reduction is really difficult, right? But what certainly you can do is, Shweta ma'am, एक तो जैसे अभी मैंने बताया, if you try to reduce the simple carbohydrates and replace it with complex carbohydrate, it will definitely help you. Try to add more protein एंड थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप स्टार्ट कीजिए। एंड सिर्फ आपको ये नहीं करना कि क्रंचेस हम लगाई जा रहे हैं। क्रंचेस लगाने से क्या होगा, आपकी एब्डोमेन की मसल्स भी बनेगी, आपकी एब मसल डेवलप होंगी, ठीक है। टेम्परेरली आपका पेट और बाहर आएगा। आपको कोर पे काम करना है, बी इट योर चेस्ट, बी इट योर बैक, योर शोल्डर्स, योर लेग्स, इन पे आपको काम करना है। Can you suggest something to weight gain to a diabetic person? सोनिया चौहान जी, ये केसेस काफ़ी आते हैं when you are type 1 diabetic और आपको आपको वेट भी गेन करना होता है, ठीक है। सो इसके अंदर सिंपल चीज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब हेल्दी फैट्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं अपनी डाइट के अंदर। आप कैलोरी सरप्लस जा सकते हो विद नेचुरल प्रोटीन, ठीक है, नॉट आर्टिफिशियल सप्लीमेंट वाला प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन, एंड अपनी डाइट के अंदर फैट को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे यू कैन स्टिल गेन वेट। आपको कार्बोहाइड्रेट्स को चेक के अंदर रखना है अपने, and make sure you are not having simple carbohydrates. Can you suggest something to reduce bloating? मंजूत मैम, हाँ जी, मैंने बताया अभी। At night, what can we eat during weight loss so that I can reduce tummy fat? सपना मैम, वैसे देखो, अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली टमी फैट को रिड्यूस करना चाहते हो तो what I can suggest is, पहली चीज़, अगर आप अपना टमी फैट रिड्यूस करना चाहते हो, बहुत लेट नाइट मत खाइए। ट्राई कीजिए आपकी स्लीप के अंदर, और क्या कहते हैं, खाने के अंदर 2-2.5 घंटे का गैप हो, और आपकी स्लीप मिनिमम 6-7 आवर की होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मंजिंग ऑप्शन मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, फिर भी अगर भूख लग रही है तो हैंडफुल ऑफ नट्स, बी इट वॉलनट, आलमंड्स 4 to 5 अगर आप लेते हो सोक वाले, तो वो आपका एक मंचिंग ऑप्शन हो सकता है। बट आई रिकमेंड यू, आप बहुत ज़्यादा रात को मत खाइए, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग टू लूज बेली फैट। कैन यू टेक एग एंड मिल्क एज ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस? ठीक है, आप कर सकते हो जसप्रीत, यू कैन डेफिनेटली एग एंड मिल्क, बट यू कांट रियली बहुत ज़्यादा उसके अंदर ब्रेड बटर ऐसी चीज़ मत ऐड कीजिए। आप कर सकते हो। ओके, सेल्फ मोटिवेटेड करें, वेट रिड्यूस करें सर।
कैसे करें अच्छा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे करें? सानिया मैम पूछ रहे हैं। सानिया मैम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करने के लिए आप बेबी स्टेप ले सकते हैं। ट्राई टू फोकस ऑन छोटे छोटे माइलस्टोन, या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, वो करते हैं हाय मेरा वेट स्टक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट। वो और ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। और जो लोग ऐसे ज़्यादा बोलते हैं ना, उनका सच में वेट रिड्यूस होना बहुत डिफिकल्ट होता है। पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर लाइक चलो ठीक है, वेट स्टक होना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कुछ नहीं होता, राइट। तो उनका वेट भी बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऑटोमेटिकली अपने माइंड को समझा दिया होता है कि वेट स्टक भी होगा, ठीक है। सो आपको फोकस क्या करना है? आपको फोकस करना है अपनी रूटीन के ऊपर, आपको फोकस करना है अपनी रूटीन के ऊपर, दैट इज बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स। सो जब मैंने 120 किलो से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो तब भी मुझे लगता नहीं था कि मैं वेट को ही रिड्यूस करूँगा। फिर भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती थी, दैट इज़ कि अगर मुझे स्टार्ट करना है, अगर मुझे आगे चलना है, मैं चल 1 महीने का शॉर्ट देता हूँ, वेट रिड्यूस हो ना हो, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 1 महीना में अपना जोर लगाऊंगा, ठीक है। 1 महीना मैंने जोर लगाया, थोड़ा बहुत किलो गया। फिर मैंने ऐसे ही क्या कहते हैं 1 महीने का टारगेट रखा। तो आप इसे और कट डाउन करके 10 डेज़ का टारगेट रख सकते हैं, राइट। कि मैंने 10 डेज़ आई वोंट चेक वेट, ठीक है, वोंट चेक वेट, मैं सिर्फ फोकस करूँगी हेल्दी ईटिंग पे, हेल्दी खाने पे। इवन अगर आपका 200 ग्राम कम होता है, इट्स अ सक्सेस। ऐसे ही आपको 10 डेज़ के छोटे मिली माइलस्टोन रखने होंगे और अपने आप को मोटिवेट करना होगा। जैसे जैसे आपका वेट थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा, आप खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेट होते रहेंगे, और करूँ, और ज़ोर लगाऊँ, और ज़ोर लगाऊँ, तो इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन मैंने मिस कर दिए हैं। PCOD treatment is going on. I want to reduce weight at least 10 kg. Please give me tips. Please help. रिंकी मैम, सी अगर आपका PCOD का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उसके साथ भी वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, PCOD के साथ, तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना होगा। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस नहीं करोगे, राइट, तो आपको बिल्कुल 100% रिलीव नहीं होगा। सो PCOD के अंदर बहुत से लोगों को क्या होता है, वो ट्रीटमेंट लेते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनका माइनर PCOD रह जाता है, उन्हें लगता है इट्स अ सक्सेस। बट जैसे ही वो मेडिसिन कम होती हैं, या फिर वो अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर वापस आते हैं, लाइफस्टाइल पे नहीं काम करते, उनका PCOD वापस आ जाता है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है, PCOD, एक तो PCOD की टाइप्स होती हैं, अंडरलाइंग टाइप होती है, इट कैन बी इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऐसी बहुत सी टाइप्स होती हैं जिससे आपको PCOD होता है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई पहले तो कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है, ठीक है। सो PCOD के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मिल्क छोड़ना है, या इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बिल्कुल ग्लूटेन फ्री जाना है। बट हाँ, सो मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास 2 बहनें थी, ठीक है। सो एक को मैंने रखा था बिल्कुल बैलेंस डाइट पे, जिसके अंदर आलू भी जा रहा था, बनाना भी जा रहा था, सारा कुछ जा रहा था, ठीक है, और उनका बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ था। एक को मैंने रखा था थोड़ी सी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे, जिनकी थोड़ी प्रोटीन रिच डाइट थी, ठीक है। लाइफस्टाइल पे दोनों के काम किया था। सो एक का वेट बिल्कुल ही डिफरेंट डाइट पे गया था, एक का वेट बिल्कुल ही डिफरेंट डाइट पे गया था। सो नो 2 PCOD डाइट्स आर सिमिलर, राइट। हल्का फुल्का मोबिलिटी लेके आइए अपनी रूटीन के अंदर, ट्राई टू फॉलो योर सर्केडियन रिदम्स, जिसके अंदर थोड़ा सा हमें अर्ली खाना है, थोड़ा सा अर्ली सोना है, स्लीप पे फोकस करना है, हमें 6 से 7 घंटे की अच्छी स्लीप चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद द गुड डाइट। तो आप डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हो। और ओवर कई केसेस के अंदर पीपल ऑल्सो रिवर्स देयर PCOD ऑल टुगेदर, तो ये भी आप कर सकते हो।
ओनली बाय डाइट। रमा कक्कड़ जी पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू लूज वेट? आई नो इट्स 70-30 रेशियो, बट आई थिंक वर्कआउट एक्सरसाइज रिड्यूसिंग वेट is not fast as with exercise. So रमा मैम, नहीं, आप डाइट से भी बहुत फास्ट कर सकते हो वेट रिड्यूस, ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप एक्सरसाइज को मैं बुरा नहीं कहता, एक्सरसाइज इज़ गुड। आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, और बहुत बेनिफिट्स हैं आपके ब्रेन फंक्शन के लिए, ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए, और कई फ़ायदे हैं एक्सरसाइज के। बट इफ़ आई से, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई आपकी बॉडी पहले जो एनर्जी, आप जो भी खाते हैं एनर्जी बर्न कैसे करती है। तो जो मेजॉरिटी आपकी बॉडी एनर्जी बर्न करती है, दैट इज़ योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो दैट इज़ जो आप सांस लेते हो, आपका हार्ट चल रहा है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, दैट एनर्जी। सो उसके अंदर आपकी जो भी आप खाते हो मैक्सिमम एनर्जी जाती है। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आपकी 10 to 20% एनर्जी जाती है। ऑल्दो आप एक्सरसाइज करके अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर लेते हो, बट इट्स अ लॉन्ग टाइम गोल, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टाइम गोल। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एकदम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की या आपने बॉडी वर्कआउट शुरू किए तो उससे आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम गोल, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। आप डाइट से ज़्यादा फास्ट वेट रिड्यूस कर सकते हो। निधि मैम पूछ रहे हैं, उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है। मैम मेक श्योर विटामिन B12, विटामिन D और आयरन, इन तीनों का आप टेस्ट करवाइए, आपको इनमें से किसी एक की डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन कैफीन, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं दिन के अंदर, आई हैव सीन पीपल जो 6 कप चाय पी लेते हैं, ठीक है। सो इन दैट रिस्पेक्ट चाय बुरी भी है, कॉफ़ी बुरी भी है, अगर आप ओवर डिपेंडेंट है कैफीन के ऊपर। कैफीन पे डिपेंडेंसी कम कीजिए और अपने विटामिन D, B12 और आयरन के टेस्ट करवाइए। But I don't have any work full time in office. सनी जी, आप कर सकते हो, डाइट से कर सकते हो बहुत इजीली वेट लॉस। बहुत रेंदी है हरप्रीत जी। हरप्रीत जी, जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रेंदी है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਨਫ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਸੇ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 5000-7500 ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਦਿਨ ਦੇ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਰਾਤੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਤੀ ਗੁਨਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਘਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਯੋਰ ਗਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਯੂ। Do we need to have stop salt after 7:30? No, Tamanna ma'am. So I ask people to reduce salt if they are suffering from severe water retention, only in that scenario. वैसे normal cases के अंदर I don't ask people to reduce उनका salt intake. वेट लॉस प्रोसेस routine slowdowns. सना कपूर जी पूछ रहे हैं वेट क्यों फ्लक्चुएट करता है। मैम वेट फ्लक्चुएट होना बहुत नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है, और हमें डीमोटिवेट नहीं होना। कई लोगों का मतलब वेट 2 महीने तक, मेरा खुद का वेट जो था वो 2 महीने तक स्टक रहा था, बट आई डेंट गिव अप।
मुझे था कि गिव अप तो करना ही नहीं, देयर इज़ नो ऑप्शन, राइट। तो हमें कंटिन्यू करना है। पर वेट कम नहीं होता। मैं पतली, निधि मैम पूछ रहे हैं मैं पतली हूँ पर वेट कम नहीं होता। ओके मैम देखो, जो वेट भी हो आपका होता है ना, बॉडी वेट भी होता है, बहुत सी चीज़ों पे ये डिपेंडेंट करता है, इट्स जेनेटिक्स ऑल्सो। सो सही लाइक अगर मैं बोलूँ, हम पंजाबी थोड़े ब्रॉड हैं, अगर वही मैं किसी किसी क्या कहते हैं हिमाचल के इंडिविजुअल की बात करूँ तो वो जेनेटिकली पतले हैं, ठीक है। जो हमारे इधर पतला बंदा होगा वो हिमाचल में जाता है, वो उसे भी उन्हें देख के लगता है कि ये मोटा है तो जेनेटिक भी हो सकता है, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी हो सकती है, मसल वेट अच्छा हो सकता है, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स जिस करके आपका नेचुरली वेट ज़्यादा है। सो अगर आपको चेक करना है तो आप अपनी कलाई से देख सकते हैं कि अगर आपकी कलाई बहुत ज़्यादा चौड़ी है, राइट, सो इसका मतलब आपका ब्रॉड स्ट्रक्चर, आपका नेचुरल जो वेट है वो ज़्यादा है, तो उसके अंदर डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। सो जब भी हम कहते हैं कि इस अब देर इज़ नो फिक्स कि से लाइक 5 फुट 8 इंच के बंदे का ये वेट होना चाहिए, 6 फुट के बंदे का ये वेट होना चाहिए, देर इज़ ऑलवेज अ रेंज, बिकॉज इट डिपेंड्स, क्योंकि जो आपका वेट होगा वो हमेशा एक स्ट्रक्चर के अंदर होगा, एक वेरिएशन के अंदर होगा, एक रेंज के अंदर होगा। कैन आई हैव वे प्रोटीन? नहीं मैम, 9 साल के बच्चे को मत दो वे प्रोटीन, ट्राई कीजिए आप नेचुरल सोर्सेज दीजिए बच्चे को। क्या करना है, वे प्रोटीन मत दीजिए आप। और आपको रिकमेंड भी किसने किया? नॉट हेल्दी। मैं तो बड़ों को नहीं रिकमेंड कर रहा, आप 9 साल के बच्चे को मत दीजिए। जैसी थायराइड के अंदर वे प्रोटीन ले सकते हैं, यस, इफ़ यू आर डूइंग एक्सटेंसिव वर्कआउट यू कैन डेफिनेटली हैव वे प्रोटीन, देयर इज नो हार्म इन दैट। ओके, बेटा 13 साल का है, कुछ वीक्स से बड़ी ज़्यादा वेट हो रहा है, फैट ज़्यादा हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है? सहजप्रीत जी, एक बार अपने बेटे की मुझे डीएम कर दीजिए हाइट और वेट, ठीक है। देखो बच्चे बढ़ते हैं, ओवरवेट होते हैं, कई बार हमें नहीं पैनिक करने की ज़रूरत होती। हम ना ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं अबाउट अपने बच्चों की हेल्थ को लेके कि वो थोड़ा सा ओवरवेट हो रहा है। तो मुझे आप उसकी वेट और हाइट डीएम कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू दिस। कर चुकी हूँ। अर्चना मिश्रा जी, मैम डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट, यू कैन आस्क योर डाइटिशियन कि वो मुझसे कनेक्ट करें, और मैंने आपको लाइफ में बोला हम डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। व्हाट कैन आई नॉट ईट और अवॉइड इन हाइपोथायराइडिज्म? ध्रुवी, आप सोया बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मत लीजिए, एक लिमिटेड पोर्शन में रखिए, और जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं थायराइड के लिए, आपको उन्हें अच्छी तरह से पका के खाना है। मैं ये नहीं कहता देयर इज़ अ मिथ कि हमें बिल्कुल ही ब्रोकली वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, बंद करनी है। हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, बट आपको अच्छी तरह से पका के लेनी है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होते हैं गाइट्रोजन्स, जो कि आपके थायराइड को अफेक्ट करते हैं। बट अगर आप उन्हें अच्छी तरह से पका के लेंगे तो जो गाइट्रोजन्स होंगे वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। ईटिंग वीट रोटी? नहीं मैम, अनुपमा जी, मैंने एक पोस्ट भी बनाई हुई है, ईटिंग रोटी डोंट मेक यू फैट। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लाइव। आज थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, लाइव चला गया था, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर दिस Q&A सेशन। अगर आपको लगता है आपके क्वेश्चंस नहीं आंसर हुए हैं तो आप कमेंट्स के अंदर छोड़ दीजिए, बट अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो वी कैन कनेक्ट लाइव ऑन ट्यूसडे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हैं, डाइटिशियन मैक्स सिंह के नाम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और उधर ट्यूसडे को मैं लाइव जाऊंगा रात को 8 बजे, उधर हम कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, हैव अ वंडरफुल संडे अहेड। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, अपना ध्यान रखिए। कोरोना अभी भी बिल्कुल गया नहीं है, अभी भी है।
अभी भी देर आर लॉट ऑफ डेथ्स जो दैट इज़ हैपनिंग ऑन डेली बेसिस. ट्राई कीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपना ध्यान रखिए. अपनी वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं ली, वैक्सीनेशन लीजिए. आप कोविशील्ड ले सकते हैं. देयर इज़ नो हार्म, राइट. आप डेफिनेटली वैक्सीन लीजिए, वैक्सीनेशन अपनी करवाइए, ठीक है. और प्रिकॉशनरी जो आपके मेजर्स हैं उन्हें आप कंटिन्यू रखिए. बाकी आई टेक अ लीव. अगर कोई अभी मुझे देख रहा है, उनके क्वेश्चंस पेंडिंग है, प्लीज़ लीव द योर questions in the comment section. My team will try to answer all those things. Thanks guys, thanks for joining. Have a great day ahead.